डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी के दिल फेफड़े या गुर्दों में हार्ट अटैक करने के लिए नहीं बनाई गई। ये जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए, सो डोंट टेक इट सीरियस एंड जस्ट चिल। तमाम पढ़ा तो परवाना वेलकम हो गया ना मेरी आज की वीडियो में। मुझे काफ़ी दिनों से कोई टॉपिक नहीं मिला था जिस पे यार मैं वीडियो बना सकूं, तो इसीलिए मैंने ट्विटर का रुक किया। मैंने कहा वहां तो हर वक्त कोई ना कोई गर्मा गर्मी चलती रहती है, तो चलो आज देखते हैं क्या हो रहा है। देखते हैं आपकी सेलिब्रिटी की शादी किस सेलिब्रिटी से हो रही है, कौन किसका काट रहा है और किसके नए नए स्कैंडल लीक हो रहे हैं। ओहो, ये स्कैंडल वाली बात नहीं बोलनी थी। अच्छू यार, ये कट कर देंगे ओके। जब मैं काफी देर टॉपिक की तलाश में खुद को थकाता रहा तो अचानक मेरी नजर एक पोस्ट पे पड़ी। हालांकि उस पोस्ट का ताल्लुक मेरे से दूर दूर तक कुछ भी ना था, लेकिन मेरी नजर एक पोस्ट पे पड़ी जिस पे लिखा था कि आईफोन 13 लॉन्च हो चुका है, तालियां। जबकि मेरी औकात खुद नोकिया 3310 वाली भी नहीं है। आहो हाँ, लेकिन मैंने सोचा कि चेक तो करूँ आईफोन 13 में नए फीचर्स हैं क्या। मैंने सोचा कि हो सकता है कि इसके 3 की जगह 6 कैमरे हो। मैंने सोचा हो सकता है कि ये मोबाइल सिम के बगैर चलता हो। मैंने सोचा कि हो सकता है कि इसमें डेटा बिल्कुल फ्री हो। तो मैं फटाफट पहुंचा अपने गूगल बाबा के पास और मैंने कहा गूगल बाबा मुझे आईफोन 13 की पिक तो दिखाएं। और गूगल बाबा ने मुझे दिखाया ये। मैंने कहा गूगल बाबा आप क्या कर रहे हैं, मुझे आईफोन 13 दिखाया। गूगल बाबा ने दिखाया फिर ये। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा ओ अन्नी दिया पुत्रा, मुझे आईफोन 13 दिखा। और गूगल बाबा आगे से कहते हैं कोई किसी टिप्पर दी शक्ल लिया, आईफोन 13 यही है। और ये सुनने के बाद मेरे एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मैंने देखा कि इसका तो सिर्फ नाम ही आईफोन 12 से आईफोन 13 हुआ है और थोड़ा सा कैमरा खिसका के थोड़ा सा कोने में कर दिया गया है जैसे कि वो नाराज हो, और तो फोन वही है। ये की होना पिया है, ये क्या है? मैंने सोचा कि ये कोई ख्वाब हो सकता है और मैंने खुद को जगाने के लिए अपने अब्बू के पास गया और मैंने कहा अब्बू मैं ख्वाब में हूँ, मुझे एक चपेट लगाया। और अब्बू ने इतनी जोर की चपेट लगाई कि अभी भी लाल निशान पड़ा हुआ है। जब मुझे वो चपेट पड़ी तो मेरे चारों तबक रोशन हो गया। उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि ये तो कोई ख्वाब नहीं है। फिर मैंने सोचा कि लगता है इस साल भी आईफोन वालों ने हमारी मासूम और बोली बाली आवाम का काट लिया। जेब यार जेब, आप लोग गलत सोचते हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? लेकिन जो आईफोन वालों ने आईफोन को डिजाइन करने के लिए डिजाइनर रखा हुआ था वो भी इंतहाई लेवल का चालाक इंसान था। उसे मालूम था अगर ये डिजाइन भी पिछले आईफोनों की तरह हुआ तो आपने गाला भी कटनी है और पत्थर भी मारने हैं। तो वो भी बड़ा चालाक था। उसने कैमरे को थोड़ा सा सरका कर कोने में कर दिया जैसे कि नू सास से रूठ के अपने मैके गई हो। आहो गजब बेइज्जती है। तो इसी तरह आईफोन के डिजाइनर की हड हरामी और चालाकी की वजह से मार्केट में आ गया नया आईफोन 13। नसब मादर छित्रो नहीं आईफोन वाले हो तुसी एक गल दसो, असा तुहानू फुद्दू नजर आंदे पे हैं। आईफोन वाले हो, अगर आईफोन 13 लॉन्च ही करना था तो यार उसमें थोड़ी सी तब्दीली कर लेते। उसके कैमरे 3 की जगह 6 कर देते। उसके पीछे बना हुआ सेब जो बरसों से आधा चला के आ रहे हो, उसी को रगड़े जा रहे हो, उसको भूखो पूरा तो कर देते। आप लोगों की तब्दीली भी हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाली तब्दीली की तरह है जो नजर ही नहीं आती हुई किधर है। ऐसी ही तब्दीली के लिए किसी ने क्या खूब बात कही है, इस तब्दीली को ढूंढना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ओके मुझे एक बात समझ नहीं आती, इन आईफोन वालों ने उस डिजाइनर को रखा क्यों है। वो बैठ बैठ के ही रोटियां खाए जा रहा है और कोई काम करता नहीं है। वाह पैस चोरो वाह। और हमारी पाकिस्तानी अवाम अपने आईफोन को इस तरह से गले लगा के रखती है, इस तरह से दिल से लगा के रखती है जैसे कि ये उनके महबूब या महबूबा की दी हुई आखिरी निशानी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोहल्ले में तुम्हारी इज्जत हो या ना हो। बेशक मोहल्ले वालों ने तुम्हारा नाम मुर्गी चोर रखा हो, बेशक घर में तुम्हें दूसरी दफा सालन ना मिलता हो, लेकिन मेरे दोस्त एक दफा किडनी बेच कर या दिगर जराए से पैसा इकट्ठा कर और आईफोन ले ले। उसके बाद तू अपनी वाह वाह चेक करना। आईफोन लेने के बाद वो लोग भी आपकी इज्जत कर रहे होते हैं जिन्होंने पहले आपकी कुत्तों वाली की होती है। आहो सुना है उन्हीं लड़कों के साथ लड़कियां सेट होती हैं जिन्होंने आईफोन रखा हो। अच्छा, मुझे अपने अकेलेपन का राज अब मालूम हुआ। इसीलिए 22-23 साल जिंदगी के मेरे गुजर के आज तक किसी लड़की ने मुझे मुंह नहीं लगाया, क्योंकि मैं तो नोकिया 3310 इस्तेमाल करता हूँ। आईफोन तो मेरे भाव इजाद में से भी किसी ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब आईफोन लेना पड़ेगा अगर लड़कियां सेट करनी है तो। आहो बेशर्मो, शर्म करो शर्म। आईफोन वालों को भी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का तरीका आ गया है। ये पिछले आईफोनों की डेंटिंग पेंटिंग करके अगला आईफोन तैयार कर देते हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। और हमारी पाकिस्तानी आवाम और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों की आवाम भी बेवकूफ़ बन रही है, क्योंकि उनको पता है आईफोन तो एक स्टेटस सिंबल है। जिसके पास आईफोन होगा वही इंसान है और तो बाकी सारे यहाँ जानवर बैठे हुए हैं ना। जब आईफोन 12 लॉन्च हुआ था तो आईफोन वालों ने डब्बे में से चार्जर और हैंड फ्री वगैरह निकाल रही थी, और जब इनसे पूछा गया आपने ऐसा क्यों किया तो इन्होंने कहा कि हम इस दुनिया को एनवायरमेंट फ्रेंडली बना रहे हैं। इस दफ़ा तो मादर चित्रों ने कमाल ही कर दिया। डब्बे के ऊपर लगा हुआ शापर या शीट जो भी है उसको ही गायब कर दिया, और जब पूछा गया तो वही रीजन बताते हैं हम इस पूरी दुनिया को एनवायरमेंट फ्रेंडली करना चाहते हैं। कोई ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों बाद इन्होंने तो डब्बा भी गायब कर देना है और डायरेक्ट मोबाइल आपके हाथ में पकड़ा के कहना चल मेरा पुत्र छोटी कार।
क्योंकि उन मादर चित्रों को ये बात मालूम है कि अगर हम मोबाइल में से सारा साजो सामान निकाल भी ले तो फिर भी आवाम ने तो खरीदना है, क्योंकि भाईजान आईफोन है, उसके सामने एंड्रॉयड कख भी नहीं। और मैं एक बात पहले बता रहा हूँ, अगर कोई आईफोन लवर कमेंट्स में आके ना चुर की ना, तो मैं उठा लूंगा डंडा, उस पर लगाऊंगा तेल और फिर आपके पिछवाड़े पे मार मार के ना बम्बू की पिट्ठी से ज्यादा सुझा दूंगा। आहो ठीक है। कुछ दिनों पहले न्यूजीलैंड की टीम आई थी दौरे पाकिस्तान पे क्रिकेट सीरीज खेलने के लिए। पूरा हफ्ता इधर रहे, खाया पिया मौज मस्ती की, तब इन मादर चित्रों को कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना मिली। लेकिन मैच स्टार्ट होने से चंद लम्हात पहले इन मादर चित्रों और भैंसचोरों को सिक्योरिटी थ्रेट्स मिल गई। जितनी हाई लेवल की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल इन कूड़ा क्रिकेट को दिया गया, इतनी तो इन्हें अपने मुल्क में कभी ना किसी ने दी होगी। हम पाकिस्तानियों की यही आदत है, हम हर किसी को उसकी औकात से ज्यादा सर पे बिठा लेते हैं और बाद में वही हमारे सर पर छितर मारकर चला जाता है। इनको इनकी औकात में रखना चाहिए था, इनको इतनी हाई लेवल वीआईपी सिक्योरिटी इनको देनी ही नहीं चाहिए थी। इतनी सिक्योरिटी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की नहीं है जितना प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी हमने इनको दी, लेकिन इन बगैरतों को इज्जत रास कहाँ आई। मैंने इन सब को कूड़ा क्रिकेट इसलिए बोला है क्योंकि इनमें कोई अच्छा और एक्सपीरियंस प्लेयर तो कोई है नहीं, ये सब नातजुर्बेकार प्लेयर उन्होंने उठा के पाकिस्तान भेज दिए। मुझे तो लगता है इन सब को रोडों से उठाया और उठा के सुबह पाकिस्तान भेजिए, जाओ जाओ सीरीज खेल के आओ। फिर भी हम पाकिस्तानियों ने दिल से इनकी इज्जत की, इनको वेलकम कहा, इनको 5 स्टार होटलों में ठहराया, इनको अच्छे से अच्छा खाना खिलाया। हालांकि इनके मुल्क में तो इनको टींडे भी नहीं कोई पूछता होगा, ये अलग बात है, मुझे नहीं लगता कि उधर कोई टींडे खाता होगा। आहो हमने इनको इतनी हाई क्लास सिक्योरिटी दी जिसकी वजह से कोई चिड़िया चार और परिंदा पर तक नहीं मार सकता था, लेकिन फिर भी इन मादर चित्रों और भैंस चोरों को मैच शुरू होने से आखिरी लम्हात पहले सिक्योरिटी थ्रेट्स आ गए और ये अपना बोरिया बिस्तरा उठा के अपने मुल्क भाग गए। दुर फिटे मुंह तेरे मुंह थे। वो कहते हैं ना कि अगर किसी को किसी की औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए ना तो उसको वो रास नहीं आती, इसी तरह इन गोरों को भी वो इज्जत रास नहीं आई और इन कन्फर्म बगैरतों और सर्टिफाइड लानतियों ने अपनी इज्जत के साथ साथ हमारी क्रिकेट के भी रास्ते लगा दिया और हमारी क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचाया। और मैंने ये भी सुना है कि इंग्लैंड ने भी इनकार कर दिया है पाकिस्तान आने से क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारी टीम जब आप लोगों के मुल्क जाती है, कभी आपने इतनी वीआईपी और प्रोटोकॉल उनको दिया है जितना कि हमने आपको दिया था? लेकिन आप लोगों को इज्जत रास ही नहीं आई। गजब बेइज्जती है। तो बस यार, आज के लिए इतनी हौसला अफजाई काफ़ी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूले और नीचे नजर आने में सब्सक्राइब बटन को इतना मारे, मुझे नहीं पता कितना मारे, लेकिन ये सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा कोई तरीका है भीख मांगने का? दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।